जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरितालिका तीज व्रत जो कि सबसे महत्वपूर्ण तीज मानी जाती है, इसीलिए इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस साल 2025 में यह हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। भविष्योत्तर पुराण में और व्रत राज में ऐसा वर्णन है कि जो भी हरितालिका तीज का व्रत करता है उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है, उसे 7 जन्मों तक राज्य सुख की प्राप्ति होती है, उसे 7 जन्मों तक अखंड उसे सौभाग्य में उसकी वृद्धि होती है और इसके साथ ही साथ उमा महेश्वर की प्रीति प्राप्त होती है। तो इस व्रत के एक लाभ नहीं है बल्कि अनेकों लाभ हैं। और ऐसा ही नहीं है कि इस व्रत को केवल करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, बल्कि साथ ही साथ इस व्रत को करने से आपके समस्त पापों का नाश होगा, आपको 7 जन्मों तक राज्य सुख की प्राप्ति होगी, अर्थात आपको सुख संपदा ऐश्वर्य मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उमा महेश्वर की प्रीति जो कि सबसे दुर्लभ है वो आपको इसका प्राप्त होगा। वहाँ पे ऐसा भी वर्णन है कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो भी स्त्रियाँ सौभाग्य चाहती हैं उन सभी को इस हरितालिका तीज व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसे करने से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह अपने पति के संग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने से कोटि यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज के व्रत का कथा पढ़ने और सुनने से 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और 100 वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ऐसा सब कुछ जो वर्णन है भविष्योत्तर पुराण में और बतराज में ऐसा वर्णन है, वहाँ पे सभी बातें जो हैं महादेव माता पार्वती को बता रहे हैं। तो यह व्रत, यह जो हरितालिका हमारा तीज व्रत है, ये कितना महत्वपूर्ण है इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो 2025 में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त दिन सोमवार की दोपहर में 12:34 से हो रही है और ये तृतीया तिथि अगले दिन 26 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर में 1:54 में समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो हरितालिका तीज व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत में तृतीया तिथि उदया तिथि में प्राप्त होनी चाहिए, ये देखी जाती है, और साथ ही साथ जो तृतीया तिथि है वो चतुर्थी तिथि से युक्त होनी चाहिए। जब ये दोनों ही चीज़ मिल जाते हैं तब इस व्रत का निर्धारण किया जाता है। तो इस व्रत के नियम के अनुसार हरितालिका तीज का जो व्रत इस साल जो है वह 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि भले ही 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में 12:34 से तृतीया तिथि शुरू हो जा रही है, लेकिन उस दिन उदया तिथि में भी नहीं है और साथ ही साथ उस दिन द्वितीया तिथि से युक्त है, चतुर्थी से युक्त नहीं है। और 26 क्या है कि 26 को आपको उदया तिथि में तृतीया मिल भी रही है और साथ ही साथ चतुर्थी तिथि युक्त हो जा रही है, इसलिए 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो 26 अगस्त दिन मंगलवार को पूरे दिन और पूरी रात हमें हस्त नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में हस्त नक्षत्र युक्त जो है व्रत रखा जाता है और यह हमें कुछ समय के लिए प्राप्त नहीं हो रहा बल्कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही साथ 26 अगस्त को पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है रवि योग की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा इस दिन सिद्ध योग और शुभ योग की प्राप्ति हो रही है। तो सब मिला के इस साल की जो हरितालिका तीज व्रत है वो बहुत ही अच्छी योगों में संपन्न हो रही है। अगर कोई भी जो है नया व्रत अगर इसको प्रारंभ करना चाह रहा है तो इस साल उसे नया व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि 2 कारण हैं। एक तो सबसे प्रमुख कारण आपका ये है कि अगले साल अधिक मास अर्थात मल मास लग रहा है, तो कोई भी जो नया व्रत जो है अगले साल प्रारंभ नहीं कर पाएगा। तो किसी को भी हरितालिका तीज व्रत करना है तो उसे इस साल से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छे योगों में जो है यह हरितालिका तीज व्रत संपन्न हो रहा है। तो दोनों ही कारण जो है महत्वपूर्ण हैं। तो अगर किसी को भी नया व्रत प्रारंभ करना है तो इस साल से उसे हरितालिका तीज व्रत का नया व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत जो होता है इसमें 3 दिनों का नियम होता है। पहले जो व्रत के एक दिन पहले जो है नहाय खाए होता है, फिर व्रत किया जाता है और व्रत के अगले दिन जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो इस साल देखिए 25 अगस्त दिन सोमवार को नहाय खाए होगा, 26 अगस्त दिन मंगलवार को हम हरितालिका तीज का व्रत करेंगे और 27 अगस्त दिन बुधवार को हम ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जो है अपने व्रत का हम पारण करेंगे। तो देखिए भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा का जो प्रदोषकालीन अर्थात संध्याकालीन पूजा का उसमें विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन देखिए भविष्योत्तर पुराण में और जो व्रत राज में ऐसा वर्णन है कि इस व्रत में संध्याकालीन तो पूजा का महत्व है ही है, लेकिन इस व्रत में प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व है।
तो इसलिए प्रातःकालीन पूजा भी आप लोग बहुत ही विधि विधान के संग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं स्वयं भी देखिए स्वतः मैं जो है सुबह जो है मैं विधि विधान के संग अच्छे से पूजन अर्चन करती हूँ और शाम को जो है पुनः मैं जो अपना पूजन अर्चन अपना करती हूँ। इसलिए प्रातःकालीन पूजा का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। देखिए ये मेरा अपना खुद का नहीं है, बल्कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ और स्वतः जो मैं खुद भी जो है मैं यही कार्य मैं करती हूँ। नहाए खाए वाले दिन, जिस दिन जो कि 25 अगस्त दिन सोमवार को हो, इस दिन जो है आपको अपने घर की जो है अब मंदिर की जो है आपको अच्छे से अपनी साफ सफाई कर लेनी है। ठीक है, साफ सफाई के बाद अपने शरीर की सफाई भी हमको करनी है। तो नाखून वगैरह अगर आपको कट करना है तो आप कट कर लीजिए और सिर धुल के इस दिन अच्छे से हमें स्नान करना है, क्योंकि अगले दिन व्रत के दिन जो देखिए हमको देखिए सिर के ऊपर से हम पानी डाल के नहा सकते हैं, लेकिन उस दिन सिर नहीं धुलना होता है। सिर धुलने का कार्य जो होता है, अच्छे से स्नान करने का जो कार्य होता है, मैं एक दिन पहले ही हमें कर लेना होता है। उस दिन देखिए नहाए खाए वाले दिन देखिए आपको बैगन नहीं खाना चाहिए, मसूर नहीं खाना चाहिए, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, आपको वो है उड़द जो गरिष्ठ चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए, तली हुई जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कोई भी मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए अगर हम करते हैं और सात्विक हल्का भोजन हम करते हैं तो अगला दिन जो हमारा व्रत का होता है वो बहुत ही अच्छा जो व्यतीत होता है। इसका कारण ये है कि अगर हम गरिष्ठ भोजन एक दिन पहले हम करेंगे तो अगले दिन हमको प्यास लगेगी, हमको अपच की शिकायत होगी, सीने में जलन होगी, गैस आदि की समस्या होगी। इसलिए एक दिन पहले ही सभी तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम अच्छे से नहा धो के अपने आप को फ्रेश करके शुद्ध होते हैं और हल्का सात्विक भोजन करते हैं तो वहीं से जो है हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि व्रत का संकल्प वहीं से प्रारंभ हो जाता है कि हम इस व्रत के निमित्त जो है अपने शरीर का शुद्धिकरण हम पहले से ही कर रहे हैं, हल्का जो सात्विक भोजन हम यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। तो नहाए खाए इसीलिए से कहा जाता है कि वहीं से एक दिन पहले से आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण में और व्रतराज में ऐसा भी वर्णन है कि जिस दिन हम व्रत करते हैं हरिताल का तीज व्रत का, तो सुबह का हम स्नान करते हैं, अर्थात इस साल 26 अगस्त को हम करेंगे, तो सुप्रातःकालीन जब स्नान करेंगे तो स्नान में हमें आंवले के चूर्ण का प्रयोग और तिल का प्रयोग हमें अवश्य करना है, क्योंकि इससे हमारे समस्त पापों का नाश होता है और हमें शुभता की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों का प्रयोग करके हमें स्नान करना है। तो आंवले के चूर्ण को देखिए या तो उसमें पानी डाल के पेस्ट बना के पूरे शरीर में रगड़ के भी आप स्नान कर सकती हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो आप जो है कुछ जो है आंवले का चूर्ण जो है पानी में आप डाल दीजिए, वैसे भी स्नान कर सकती हैं। और तिल की रही बात तो देखिए जो लोग प्रयोग करते हैं उन्हें पता होगा कि जैसे मैं खुद भी करती हूँ, तो तिल के जो पत्ते होते हैं, तिल के पत्तों को जैसे आप उसे अगर तिल के पत्तों को अगर पानी डाल के उसको आप हाथ में मसलिएगा तो एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर एकदम पूरा सॉफ्ट टाइप का एक पूरा झाग टाइप का बन जाता है। तो उन्हें जैसे अपने बालों में आप लगाइए, चाहे उन पत्तों को अपने शरीर में रगड़िए, तो बहुत ही सॉफ्ट बाल भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे शैम्पू आपने कर लिया उसके बाद जो कंडीशनर जैसे लगाते हैं तो उसको अगर आप लगाती हैं तो बाल जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और आपके शरीर में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। तो उन पत्तों का भी जैसे आप प्रयोग करके आप स्नान कर सकती हैं। तो ये तो प्रातः काल के लिए बोला गया है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे बाल में अगर आपको लगाना है तो जैसे जिस दिन नहाए खाए आप कर रही हैं 25 तारीख को, उस दिन जो है आप तिल के पत्ते अगर आपके पास हैं, क्योंकि देखिए जो भी पूजा जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो तिल उन्हें अर्पित करते हैं, तो वो जो जल होता है हम गमलों में डालते हैं तो गमलों में जो है तिल के जो पौधे निकल आते हैं। तो जैसे मैं तो जैसे आता है तो मैं सुरक्षित उसे रहने देती हूँ, तो मेरे पास देखिए है, तो मैं उसे दिखाने का आपको प्रयत्न भी करूँगी कि कैसे ऐसे पत्तों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर वो आपके पास है तो उन पत्तों का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं है तो फिर ऐसे में जो तिल होता है, तिल के जो दाने होते हैं उनका या तो उपटन आप बना लीजिए या तो साबुत जो है जल में आप डाल के स्नान कर लीजिए। तो अगर सर में देखिए पत्ते वगैरह आदि लगाने हैं करके, तो जिस दिन नहाए खाए कीजिए उस दिन आप कर लीजिए, क्योंकि उसी दिन हम अच्छे से बाल धुलेंगे तो बाल में उस दिन आप लगा लीजिए। और अगले दिन जैसे जिस दिन करना है तो उस दिन आंवले का चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए और तिल का जो साबुत जो बीज होते हैं उसका प्रयोग आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये शुभता प्रदान करते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं। और तिल कौन सा प्रयोग करना है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि काला तिल प्रयोग करें कि सफ़ेद तिल प्रयोग करें। तो देखिए भगवान शिव की जो पूजा होती है, भगवान शिव के जो परिवार जैसे उनका गणेश जी का पूजन होता है, पार्वती जी का, शिव जी का, कार्तिकेय जी का, इन सभी लोगों का पूजन होता है तो काले तिल का प्रयोग किया जाता है। और हरि परिवार से संबंधित जैसे लक्ष्मी जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, उनसे संबंधित कोई भी उनका जो रूप होता है उसकी जो पूजा हम करते हैं तो सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल व्यू क्लियर होना चाहिए कि शिव परिवार से संबंधित काला तिल और हरि परिवार से संबंधित में सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है, तो काले तिल का ही प्रयोग हमें करना है। हरितालिका तीज व्रत में हमें वस्त्र कैसा पहनना चाहिए, इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रातःकालीन स्नान के पश्चात पट्टेदार वस्त्र धारण करना चाहिए। पट्टेदार का मतलब यहाँ पे है कि सिल्क के, पट्टा मतलब सिल्क, मतलब सिल्क के वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि नए वस्त्र ही आपको धारण करना है। तो अगर आपके पास नया है तब तो आप धारण कीजिए, अगर आपके पास नया नहीं है तो आप पहले कभी
जो साफ सुथरा सुथरा जो धुला हुआ वस्त्र है वो भी आप जो है पहन के अपना पूजन अपना आप कर सकती हैं। इसलिए नए और पुराने में बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि नया वस्त्र ही पहनना है, ठीक है। और एक ही वहाँ पे ऐसा भी वर्णन है कि जो कि पूजा की देखिए विधि बहुत ही अच्छे से वहाँ बताई गई है। तो जब अगर मुझे समय देखिए मिल गया तो मैं आगे आपको जो पूजा की विधि शास्त्रोक्त तरीके से कैसे करनी है उसकी वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगी। और इसके साथ ही वहाँ पे ये भी वर्णन है कि जब पूजा पाठ जो है बहुत ही विधि विधान के संग अपना जब हम कर लें तो उसके पश्चात सौभाग्य की जो सामग्रियाँ होती हैं वो दक्षिणा और अन्न का जो है कोई सामान रख के बांस के पात्र में रख के हमें ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इस व्रत में जो है बालुकामय मिट्टी का मतलब जो मिट्टी की जो है पार्थिव शिवलिंग का या फिर मिट्टी की जो है शिव पार्वती की जो मूर्ति होती है उसको बनाकर पूजन करने का विशेष महत्व है। आप जो है देखिए पार्थिव शिवलिंग तो देखिए स्वयं से आप बना सकती हैं, मैंने उसे वीडियो भी देखिए अपलोड किया हुआ है, तो वो भी बना सकती हैं आप। और आप मूर्ति देखिए, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो मार्केट में देखिए बहुत ही मिट्टी की मूर्तियाँ उसमें बहुत बिकती हैं, तो उसको ला के भी पूजन आप कर सकती हैं। अगर संभव नहीं है तो फिर आप फोटो से पूजन आप कीजिए, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि मिट्टी के ही या तो शिवलिंग का आप पूजन कीजिए या फिर भगवान शिव माता पार्वती के जो मूर्ति होती है उसका पूजन आप कीजिए। और इसमें गणेश जी की पूजा का भी होता है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उसके पश्चात शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, ऐसा वहाँ पे वर्णन है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:37 से लेके 8:10 तक है। सायंकालीन अर्थात प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:23 से लेके शाम में 7:31 तक है। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि तृतीया तिथि देखिए दोपहर में समाप्त हो जा रही है 1:54 पे। तो ऐसा नहीं है कि जब शाम में चतुर्थी रहेगी तो चतुर्थी में हमें पूजन नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए व्रत ही चतुर्थी तिथि युक्त किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रातःकालीन पूजा अपना अच्छे से कर लीजिए और शाम में आप बहुत ही अच्छे से अपना पूजन अपना संपन्न कर सकती हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और हाँ, ध्यान में ये रखना है कि इस दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन का चंद्र दर्शन निषेध होता है। इस दिन अगर हम चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ऊपर कलंक लगता है, झूठा आरोप लगता है, हम किसी भी झूठी साजिश में फंस सकते हैं, मान सम्मान की हमारी हानि हो सकती है। तो इस दिन का चंद्र दर्शन निषेध होता है, इसलिए चंद्र दर्शन आप लोग कोई भी मत कीजिएगा, बस पूजा पाठन आप कीजिएगा। 8 बज के कुछ मेरा ध्यान नहीं है, देखिए लगभग 8:30 बजे के बाद देखिए चंद्र मतलब अस्त हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब तक जैसे आप ध्यान रखिएगा कि चंद्र दर्शन आप लोग नहीं कीजिएगा। हरितालिका तीज व्रत से संबंधित अन्य बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। अगर आपको कोई प्रश्न है इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस प्रश्न को भी मैं उस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी। तो और सारी जो बातें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।